भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन मैं केवल पढ़ूंगा श्लोक को। चौथा श्लोक शायद डिस्प्ले किया गया हुआ। तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सते स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं आहन्तुमर्हसि। तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती सुनुषेयं तव कल्याण स्त्रियं आहन्तुमर्हसि। तो यह श्लोक देवकी जी के लिए उक्ति है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को कह रहे हैं कि तमाह क्या देवकी जी ने कंस से कहा। तो हम लोग वो पूर्व स्थिति पर आते हैं। ऐसे जन्म के विषय में परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज कथा प्रस्तुत कर चुके हैं और यहाँ तक कि महाराज कथा को वहाँ तक पहुँचा चुके हैं कि वसुदेव जी अपने पुत्र को कृष्ण को लेकर माँ यशोदा के पास पहुँचा दिए, गोकुल में महावन में पहुँचा दिए। हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। हम प्रयास करेंगे कि भागवतम के श्लोकों के साथ ही रहें। प्रथम मुनिन हरि कीरति गाई ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। भागवतम का जैसे नदी में कोई कभी कभी लोग तैरते हैं तो नौका को पकड़े रहते हैं, उनकी क्षमता नहीं, नौका को छोड़कर नहीं तैर सकते हैं। और वक्ताओं की स्थिति होती है कि वो छोड़कर भी तैरते हैं और डूबते नहीं। लेकिन मुझे एक हाथ से भागवत नौका को ही पकड़ के रहना पड़ेगा। श्रुतम यशोदा सैने निधाय तत् श्रुताम उपादाय पुनर्गृहान गतः। वसुदेव जी कृष्ण को अपने नवजात शिशु के बच्चे को लेकर गए गोकुल में। वहाँ पर श्रुतम यशोदा शयने निधाय, स्वपुत्र को, अपने पुत्र को वसुदेव जी ने क्या किया, यशोदा शयने निधाय, यशोदा जी के बेड पर शयन कक्ष में जहाँ यशोदा जी सजिया पर सोती हैं उस पर रख दिया। नितराम बढ़िया से रखने के पहले अंतिम अवस्था थी वसुदेव जी की, उनका हृदय भारी हो रहा था। बच्चे का चुंबन किया, सहलाया और उनके अश्रु से उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे कि अब हम बच्चे को देख नहीं सकते हैं।
दूसरे के संरक्षण में मुझे रख रहा हूँ। और इसके बाद तत्सुताम, तस्याम सुताम मतलब यशोदा या सुता उपाधाय, उसको बढ़िया से उठा लिए। जो बच्ची थी, जन्म ली थी, माँ यशोदा के सज्जा पर, कक्ष में, और उसी पर बेड पर ही लेटी हुई थी। अभी सद्य उसका जन्म हुआ था। उसे उपाधाय, बढ़िया से, बड़ी सावधानी से, नम्रता से उन्होंने ग्रहण, अपने गोद में लिया। और इसके बाद वहाँ से चले आए। अपने पुत्र को माँ यशोदा के पास रखकर, और माँ यशोदा के बाद जो सद्यजात तुरंत जिस बच्ची का जन्म हुआ था उसे लेकर वो चले आए। आ गए तो कैसे उन्होंने गोकुल से पुनः गंगा जमुना जी को पार किए। इस बार सुखदेव गोस्वामी नहीं वर्णन करते हैं कि पुनः यमुना जी ने वसुदेव जी को रास्ता दिया, अथवा वसुदेव जी स्वयं बच्ची को एक हाथ से लेकर तैर कर पार हो गए। जो नदी के किनारे रहते थे तो एक्सपर्टीज थी, लोग नदी के किनारे जन्म होता तो जानना है तैरता। सुखदेव गोस्वामी ने यह वर्णन नहीं किया कि फिर से जमुना जी ने उनको रास्ता दिया कि एक हाथ पर चाहे कंधे पर कहीं कपड़ा से बांधकर पुत्री को यहाँ बांध लिया और तैर कर ही पार कर। जो कुछ हुआ है, सुखदेव गोस्वामी इससे मौन है और किसी आचार्य ने भी इसकी चर्चा नहीं किया है। तो यहाँ आने के बाद क्या स्थिति हुई, हम उसको आगे की कथा में वर्णन करते हैं, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन करने का प्रयास किया है। तो जब वसुदेव जी आए और पुनः प्रवेश कर गए कारागृह में, अपने भवन में, और प्रवेश किए तो इसके बाद अब उसके पहले का श्लोक आया हुआ है, वर्णन किया गया है। थोड़ा ऐसा जाने कि वहाँ का वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं कि जब यशोदा जी के पास भगवान को वसुदेव जी ने रखा तो यशोदा जी को पता नहीं लगा। और यशोदा जी की क्या अवस्था थी, यशोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत। माँ यशोदा को केवल यह ज्ञात हुआ था कि उसने बच्चे का जन्म दिया है। माँ यशोदा को पता लगा था कि मैंने किसी बच्चे को प्रसव किया है, मेरे उदर से बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन तनलिंगम न, माँ यशोदा को यह अभी तक पता नहीं था कि वह बच्चा है अथवा पुत्र है अथवा पुत्री है। तनलिंगम न अबुध्यत, उसको नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? परिश्रांत थी। प्रसव वेदना के कारण, प्रसव पीड़ा के कारण वह परिश्रांत थी, थकी हुई थी। तो अभी तक तो वो थकी हुई थी परिश्रम के कारण, वेदना के कारण, परंतु इसके बाद जन्म लेने के बाद माँ यशोदा को इतनी प्रसन्नता हुई, इतना आनंद हुआ कि उस आनंद के कारण माँ यशोदा का जो दुख था, प्रसव पीड़ा था, वो उपशमित हो गया। और इतना आनंद हुआ, इतना सुख हुआ
और विशेषकर जोग माया ने जो जिस पुत्री को उन्होंने जन्म लिया है उसने थोड़ा हेल्प किया। माँ यशोदा आनंदातिरेक में, आनंद के कारण, सुख के कारण वो निद्रा आ गई, सो गई। पहले तो प्रसव पीड़ा था, पीड़ा के कारण परिश्रांत थी, जान नहीं पाई। और जे ही बच्ची का अथवा बच्चे का जो जन्म हुआ तो इतना आनंद हुआ, खुशी हुई। माँ यशोदा के प्रथम संतान है। अब तक माँ यशोदा कोई पुत्र और पुत्री नहीं हुई थी। जब माँ यशोदा को पता लगा कि हमारा मेरा पुत्र अथवा पुत्री जन्म लिया, तो इतना आनंद हुआ, इतना सुख हुआ कि सो गई। और योग माया में कहीं कहीं से योग माया के योग निद्रा भी कहा गया है। आनंद की निद्रा में सुला दिया माँ। इसीलिए केवल इतना ही माँ यशोदा जान सकी कि मुझको संतान हुई है, पुत्र है अथवा पुत्री है, उनको नहीं पता लगा। तो इसके बाद वसुदेव जी बच्ची को लिए। वसुदेव जी जानते हैं, माँ यशोदा को नहीं पता कि पुत्र है, तो उस लड़की को लिए, बालिका को लिए और आकर कारागृह में, अपने भवन में, जहाँ माँ यशोदा माँ देव की पहले से थी, वसुदेव जी जहाँ से भगवान को लेकर गए थे, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, वहाँ गए। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि घर आ गए। अरे वो कौन सा उनका घर था? देखिए, घर कहा गया जहाँ भगवान का जन्म हुआ है, वही तो अपना घर है। इसीलिए अब उसी को अपना घर मानने लगे थे, अपना घर नहीं था। लेकिन जिस स्थान पर भगवान का जन्म हुआ है तो उसको सब लोग कहते हैं कि मेरा घर वह भी है। उस दिन लोकनाथ महाराज कह रहे थे कि मेरा जन्म वृंदावन में हुआ है, कह रहे थे ना, आप लोग याद है? याद है किसी को? लोकनाथ महाराज कह रहे थे कि महाराज जी का जन्म वृंदावन में हुआ है। वो दीक्षा की बात कह रहे थे कि जन्म की बात कह रहे थे? और वो इस संदर्भ में बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी कहे हैं कि वृंदावन मेरा घर है। तो महाराज कहे कि मेरा भी यही घर है। काहे यहाँ घर है? तो कह रहे थे कि जन्म हुआ है। तो भगवान का जहाँ जन्म हुआ है, भगवान का लीला हुई, कौन नहीं घर कहता है? तो वसुदेव जी उस कारागृह को अपना नहीं था, बंदी थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि घर लौट रहा है। अरे अब कौन सा घर था उनका? लेकिन जो वहाँ जब आए तो आने के बाद थोड़ा सा पूर्व वर्णन कर लेते हैं कि दरवाजे पुनः बंद हो गए और अब तक यह लड़की थी, माँ यशोदा की जो पुत्री थी, कुछ चुपचाप थी। गोकुल में रोई नहीं थी। प्रायः स्वस्थ बच्चे होते हैं तो जन्म लेने के बाद रोते हैं। यह शुभ लक्षण माना जाता है लड़के का रोना जन्म के समय। लेकिन यह लड़की एकदम शांत थी, चुपचाप थी। वहाँ से वसुदेव जी लाए, यमुना जी भी पार किए, सब जब रख दिए, स्थिर हो गई, तब इसके बाद वह रोना प्रारंभ की। तब तो बाल ध्वनि श्रुत्वात्, बाल ध्वनि, बच्चे की ध्वनि, पुत्र की ध्वनि सुने। यह सुनने के अर्थ में उन लोगों से वो लोग सुने जो द्वारपाल लगते। तो बाल ध्वनि थी नहीं थी, तो बाला ध्वनि थी, पुत्री की ध्वनि थी। लोग क्या जानते थे? वो तो सुने थे कि 8वां पुत्र होने वाला है, तो उनको सोचने की जरूरत नहीं। वो लोग यही समझे कि पुत्र ने जन्म लिया है, तो वो लोग दौड़ कर गए कंस के पास और कंस को बता दिए
कि जिस देवकी के 8वें गर्भ की आप उद्विग्न होकर प्रतीक्षा कर रहे थे, उस बच्चे का जन्म हो चुका है। तो जब जे ही सुना तो अति विह्वल हो, बड़ा वो उस विह्वल होता, बेचैन होगा, तुरंत उठकर आया। कहाँ आया? वह आ गया कारागृह में, बहुत जल्दी आया। तो जब वहाँ आया कारागृह में तो उसकी क्या स्थिति हुई? देखिए, उसके पहले वर्णन किया गया है कि वसुदेव जी आए तो बच्ची को देवकी के सज्जा पर, पलंग पर, खाट पर रख दिए। वर्णन किया गया है ना, खाट पर रख दिए, गोद में ही क्यों नहीं दे दिए। बच्ची को उठाकर लाए हैं वहाँ से माँ यशोदा के पास। माँ देवकी माता जी तो वहाँ पर रुदन कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, बड़े दुख में थी। तो वसुदेव जी ने उस बच्ची को देवकी जी के गोद में, हाथ में क्यों नहीं दे दिया, बेड पर क्यों सुला दिया। स्थिति देवकी जी की वह नहीं थी, इतना उसको दुख था, वो संटित थी, कोई इंद्रियां काम नहीं कर, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, केवल कुछ भी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, तो धारण भी नहीं कर सकती थी, इतना दुख में थी। तो बेड पर, जहाँ वो बैठी थी वहाँ पर बेड पर रख दिया। योग माया रख दिया, और रखने के बाद वर्णन ऐसा किया गया है कि वसुदेव जी क्या किए, बच्ची को बेड पर रखकर, दरवाजे तो अपने आप बंद हो गए थे, जेल के दरवाजे, नगर के दरवाजे, जहाँ जहाँ वो पार की तब जो खुला था अपने आप बंद हुआ। लेकिन वहाँ बढ़ने के बाद जो जंजीर था लोहे के, जिसमें उनके हाथ और पैर बांधे गए थे, उस पैर में उन्होंने स्वयं अपने से फिर से बांध लिया। हाथ में नहीं बांध सकते थे तो माँ देवकी ने सहायता किया, रोते हुए उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, और माँ यशोदा, माँ देवकी ने हेल्प किया वसुदेव जी को, और वे पूर्ववत हो गए। पूर्ववत मतलब कि फिर वैसे बन गए। कंस के वंचन के लिए इसलिए बांध रहे थे कि कंस आएगा तो देखेगा, जो खुला रहेगा तो शक हो सकता है खुल कैसे गया है, तो इसीलिए बांध लिए। और बांधने के बाद और वहाँ पर थे ही देवकी और वसुदेव जी। उसी समय कंस आया। हम इसी प्रसंग को, इसी बात को कहना चाहते हैं और कहेंगे। उसको देखकर ये भी उसका दारुण स्वभाव था, उसका चेहरा कितना क्रूर था, क्रूरता से भरा हुआ, उसके चेहरे से क्रूरता टपक रही थी। तमाह भ्रातरम देवी, उसने तम माने कंस के प्रति देवी, लेकिन देवकी जी ने कहा, वही कंस उसके प्रति उन्होंने तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती सुनुषा इयम तव कल्याण स्त्रियम माँ हंतुम अर्हसि। देवकी जी ने कहा, देवकी जी की स्थिति बताते हैं कि बहुत वो दुख में थी, करुणा में थी, दुख उसे था। तमाह भ्रातरम कृपणा, वो कृपणा माने दुखित है, उसको दुख क्या था? आप लोग जानते हैं देवकी जी को क्या दुख था। भाग्य से, एक तो भाग्य तो यह बात था कि उसके पुत्र सुरक्षित, उसका पुत्र सुरक्षित था। भाग्य न, भाग्य से मेरा पुत्र सुरक्षित है, लेकिन यह जानती थी कि यह जो पुत्री है जिसको हमारे पति ने यहाँ पर लाया है, यह मेरी पुत्री ने, प्रिय सख्या यशोदाया
कन्या वध संज्ञा कृपणा। उसे इस बात का इतना दुख था कि मेरे पुत्र मारे जा रहे थे, मेरा दुर्भाग्य था, मैंने किस दुष्कर्म किया हुआ, यह उचित था, उचित है, लेकिन स्वपुत्र वध से भी ज़्यादा दुख जसोदा जी की पुत्री के लिए हुआ था कि उसके पुत्र क्यों मारे जाए। कभी भी इतिहास हम लोगों को क्षमा नहीं करेगा। लोग यही कहेंगे, भावी लोग, क्या हुआ कि अपने पुत्र को तो सुरक्षित रख दिया देवकी और वसुदेव जी ने, और दूसरे की लड़की को, माँ जसोदा की पुत्री को लाकर मरवा दिया। तो उसको अपने यश के लिए प्लस स्वाभाविक रूप से उसमें वेदना हो रही थी। माँ जसोदा का की यह पुत्री है, मेरे अपने पुत्र से भी करोड़ों गुना यह प्रिय है, उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। तो यह दुख था, इसीलिए वह आशंका थी कि इसका वध हो जाएगा, इसलिए वह दुखी था। यशोदा की पुत्री है, मेरी पुत्री नहीं है, इसलिए तो भर्तु दोष निवर्ते अर्थ, अपने पति के, सती कहा गया है कि अपने पति के दोष के निवारण के लिए भविष्य में हमारे पति ने अपने पुत्र को तो सुरक्षित रख दिया और दूसरी के पुत्री को लाए, तो किसी विशेष पर से प्राण संकट है, किसी के प्राण को बचाने के लिए कि विपत्ति में असत्य बोलना भी गलत नहीं होता है, वह शुद्ध भक्ति के जरिस्डिक्शन में भी आता है। इसीलिए भर्तु दोष निवृत्ति अर्थम वह क्या कही, उसका प्रथम वाक्य है वह सुष्टा, यह लड़की है, वह देवकी जी क्या कह रही हैं, सुनुषा यह आपकी पुत्र वधू है। यह नहीं कहा कि मेरी पुत्री है, यह आपकी पुत्र वधू है। कौन से कहा कि पुत्र वधू, हमारे पुत्र नहीं है, तुम कहते हो कि मेरे पुत्र वधू है, मेरे पुत्र की पुत्री है, पुत्र की लड़की है, पुत्र की भार्जा है। उसे कि कल्याण, यदि देखिए आपको अब भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, क्यों नहीं भय है कि कल्याण कहे सौभाग्यशाली हैं। देवताओं ने कहा था कि इसको 8वां पुत्र होगा, मुझको 8वां पुत्र हो गया, पुत्री हुई है, तो आपको मृत्यु का भी भय नहीं है। और जब मुझको इस कन्या का दान करेंगे, इस पुण्य के प्रभाव से आपको भी पुत्र होंगे, और आपको जो पुत्र होंगे तो आपकी पुत्र भार्जा है, हमको केवल धरोहर के रूप में दान दे दीजिए, हमको, मैं आपसे पीछे न्यास के रूप में मांगती हूँ, याचना करती हूँ। समय आएगा आपका पुत्र सयाना हो जाएगा, तो यह आपकी ही सुनुषा पुत्र वधू है, पुत्र भार्जा है, मैं आपको लौटा दूँगी। इसीलिए इसको हमको सुनुषावत पाल्या, पालन योग्य है, इसको आपको मारना नहीं चाहिए। माँ स्त्रीयम, यह स्त्री है, शायद उसको पता कह के भाई कुछ भी है। पहले तो वह था कि तुम्हारे आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां गर्भ मुझको मारेगा, हमको यह नहीं देखना है कि स्त्री है तो पुरुष। तो कहीं नहीं, यह आकाशवाणी ने कहा था कि पुत्र मारेगा, तो पुत्र तो है ही नहीं, स्त्री है, अबला है, इसमें कितना सामर्थ्य है, आपको कैसे मार सकता है। इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए, इसको मारिए मत, इसको आपको मारना नहीं चाहिए। यह दैन्यपूर्वक माँ देव की कितना दुख में थी, रो रो कर कह रहे थे, कितना यह ह्यूमिलिएशन है। यह आपकी सुनुषा है, आपकी पुत्र भार्जा है, आप हमको इसको दान में दे दीजिए। फिर बहवो हिंसिता, बहवो हिंसिता भ्रातः शिशव पावकोपमा।
हमारे बहुत से पुत्र मारे गए हैं, आपके द्वारा मारे गए। यह नहीं कही कि आपने मार दिया है, हमारे पुत्रों को आपने मारा है, यह थोड़ा उग्र होता है। वे मेरे पुत्र आपके द्वारा मारे गए कि दैव विशिष्टेन, ये देवताओं का कर्मात है। दैव भाग्य ने आपको प्रेरित किया, आप निमित्त कारण बने कि आपके हाथों से मेरे पुत्र मारे गए। दैव विशिष्टेन, देवता लोग मारे हैं, आप नहीं मारे हैं। देवता लोगों ने आपसे मरवाया है। जानती थी प्रभुपाद जी एक जगह लिखे हैं इसके तात्पर्य में भी कि क्षत्रिय कन्या थी तो पॉलिटिक्स जानती थी। कह देती कि तुमने मारा है तो उसका क्रोध और बढ़ता कि कम होता है? बढ़ता। इसलिए कहे कि नहीं, आपने नहीं मारा, देवताओं ने मारा है, देवताओं ने मरवाया है आपको निमित्त बनाकर। पुत्रिका एका पुत्रे का प्रदीयता, यह पुत्री है, यह इससे आपको किसी प्रकार का भय। पुत्री लड़की है तो क्या मार गया, लड़का होता तो धनुर्विद्या सीखता, पहलवान बनता, लड़कर आपको मार भी सकता था। ये इस अबला स्त्री का एक नाम है, यह क्या मारेगी? तो इसको एका पुत्री का प्रदीयताम, पुत्री का। इनकी तो पुत्री नहीं थी, ये तो जानते माँ, ये तो पुत्री क्यों कह रही है? देवकी जी की पुत्री नहीं थी तो, लेकिन देवकी जी का इतना उच्च स्थिति और अपने में अपने और पराये का भेद नहीं है। अब जशोदा की पुत्री है तो उसकी पुत्री है, मेरी यह भेद नहीं है। बड़े लोगों में समत्व होता है। जशोदा की पुत्री है तो मेरी भी पुत्री ही है, पुत्री तुल्य ही है, यह मेरी पुत्री है, एक अकेली इसे दे दीजिए। और अंतिम में नन्वहम ते अवरजा, मैं आपकी छोटी अवरजा ही, अवर और मतलब पीछे, पर मतलब बात, मैं आपके पीछे मेरा जन्म हुआ है, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। तो दया स्नेह की छोटी बहन को हो जाए, दया आ जाए। लोक में भी छोटी बहन को का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, कभी तिरस्कार नहीं करना। वेदों में तो शास्त्रों में तो कहा ही गया है, छोटी बहन का किसी भी कीमत पर कभी भी स्वप्न में भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, उसे सताना चाहिए। ननु ते अहम अवरजा, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, क्यों आपको दे देना चाहिए? मैं आपके सामने हाथ पसार रही हूँ, भिक्षा पात्र लेकर आपके सामने मैं खड़ी हूँ, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। तो लोग छोटी बहन को लोग देते हैं, देना चाहिए तो दे दीजिए। दीना, मैं दीन हूँ, दुखी हूँ। क्या दीनता है? कारागृह में हमको निवास करना पड़ रहा है पति के समान, इससे हमारे लिए दैन्य स्थिति क्या है? मेरा जन्म एक राज परिवार में हुआ था, राजकुमारी हूँ, महाराज देवक की पुत्री हूँ। मेरा विवाह एक क्षत्रिय व्यक्ति से हुआ है, वसुदेव जी से हुआ है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य क्या है कि मैं मेरे जेल में मेरा जन्म हुआ है, जेल में मेरा निवास करना पड़ा है, जेल की यातना भोगनी पड़ती है। हतसुता मेरे पुत्र मारे गए हैं। अब मेरा क्या दुख है आप समझ सकते। मैं जेल के जीवन का, जेल का निवास में हमारे पुत्र मारे गए हैं। और फिर कर प्रभु कहती है, प्रभु कंस को कहते हैं कि आप प्रभु हैं। अदेय वस्तु को भी जो नहीं देने, कठिनाई से देने वाला जो नहीं दिया जाए उसको भी आप दे सकते हैं। आप उदार व्यक्ति हैं, आप बड़े व्यक्ति हैं। दातुम अर्हसि मंदाया, मैं मंद भाग्य हूँ, मेरा भाग्य पूछा है, फूट चुका है। अंग कहते हैं कि मेरे प्रिय भाई,
अंग जैसे अंग प्रिय होता है, हाथ हमारा हमको जितना प्रिय है हमका उतना ही हमारे आप प्रिय हैं। मैंने आपको कभी स्वप्न में भी दुख नहीं दिया, आपको सताया नहीं, मैं आपके अधीन रही हूँ। इमाम में चरमा प्रजा, और यह पुत्री मेरी अंतिम संतान है, क्योंकि वार्धक्य के कारण और भय के कारण मेरी साइकोलॉजिकल स्थिति, मेरी मानसिक स्थिति और मेरी शारीरिक स्थिति अब इस अवस्था में नहीं है। मेरी फिजियोलॉजिकली स्थिति, शारीरिक शक्ति, क्षमता नहीं है कि मैं अब दूसरे एक पुत्र तथा पुत्री को जन्म दे सकूंगी। मेरी यह अंतिम संतान है। मेरे कोई सारे पुत्र मार दिए गए हैं। यदि यह पुत्री का भी निधन होता है, इसकी मृत्यु होती है, तब मेरा गोद हमेशा के लिए सूना रह जाएगा। मैं मृत्यु पर्यंत मैं पुत्र तथा पुत्री के जनित सुख को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे इसे आप दे दीजिए। यह मेरी अवर्जा नहीं, मैं आपकी छोटी बहन हूँ और यह मेरी चरम संतान, चरमाम प्रजा, मेरी अंतिम, इसके बाद मुझे पुत्र, इसलिए आप कृपा करके हमको दे दीजिए। तो देवकी जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। हम पहले कह चुके हैं कि इसके पूर्व भी देवकी जी के पुत्र मारे गए थे, एक एक करके मारे गए थे। कभी भी देवकी जी ने इतना दुख नहीं व्यक्त किया था जितना वह आज कर रही है। यही बात याद आ रहा था कि मेरे पुत्र, मेरा भाग्य, मेरा दुष्कर्म जीवन का रहा होगा। मैंने अवश्य कुछ पाप किया है, मैंने दूसरे को ब्लेम नहीं करती हूँ, वही पाप हमको आज भोगना पड़ा है कि हमारे आँखों के सामने हमारे पुत्र मारे जा रहे हैं। लेकिन उस दुख से भी यह करोड़ों गुना ज़्यादा दुख की बात यह है कि मेरी प्रिय सखी माँ जशोदा की यह पुत्री मारी जा रही है, ऐसी मृत्यु का उसको माँ जशोदा, माँ देव की इतना रो कर चित्कार कर रही थी, रो रही थी। लेकिन उसके तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई आप लोग जान का आश्चर्य होगा। इतना दिन एक पत्थर भी पिघल जाता है, पानी पानी हो जाता है, लेकिन कंस का हृदय एकदम नहीं पिघला, एकदम। इतना कितना वह क्रूर व्यक्ति हो सकता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसने क्या गुह्य आत्मजाम एवं रुदंत्या दीनवत, उस छोटी सी पुत्री को, नवजात शिशु को अपने गोद में लेकर अपनी भुजाओं में भरकर उसे छिपाने का, अपने आंचल से छिपाने का प्रयास कर रही थी। रो रही थी, कितना रो रही थी, दीनवत, एकदम सबसे मोस्ट पिटीफुल कंडीशन किसी की हो सकती है, उससे करोड़ों गुना दैन्य दशा में वो पुत्री को लेकर खड़े होकर देवकी जी रो रही थी। लेकिन याचना, उसको याचना किया जा रहा था, वो कर रही थी याचना, याचित था, उसे चरणों पर पकड़कर रो कर एक हाथ, कभी कभी एक हाथ से जैसे बच्ची को संभाल कर अपने आंचल से उसको छिपा कर एक हाथ से पैर पकड़ने का प्रयास कर रही थी। बैठ उठ का पैर पकड़ रही थी कि हमको दे दीजिए। लेकिन निर्भत्स्य उसके एकदम बुरी तरह से अपशब्द का प्रयोग, भर्त्सना करते हुए, उसको तिरस्कार करते हुए, हस्ताक्षित हाथ से जबरदस्ती छीन लिया। वो तो उसे अब ज़्यादा जोर से पकड़ भी नहीं सकती थी, अभी ज़्यादा जब अभी पकड़ी वही पकड़ेगा तो ऐसे दो टुकड़े हो सकते थे। तो देवकी जी इस अवस्था में थी, कितना वह रोदन परायण थी, आप कल्पना कर सकते हैं देवकी जी की क्या स्थिति हो रही होगी। निर्भीर ताम गृहीत्वा, उस पुत्री को माँ देवकी जो कोई गोद में थी उसके भुजाओं में छुपाने का प्रयास, आंचल से छुपाने का प्रयास कर गृहीत्वा, पकड़ लिया। कैसे प्रकार चरणों, एक ही हाथों से दोनों पैर को, बालिका के दोनों पैर को पकड़ लिया। और श्रुताम, स्वसु सुताम, अपनी ही, स्वसु यहाँ कहा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वसु,
अपनी ही छोटी बहन के उस नवजात शिशु को बच्चे को उसे पटकने का प्रयास किया। कारागृह में उसी स्थान पर एक विशेष पत्थर रखा गया था जिस पर देवकी जी और वसुदेव जी स्नान करते थे, कपड़ा साफ करते थे। तो उसको खींच लिया और थोड़ा सा उसके पहले वर्णन है उसकी अवस्था के क्या थी। जात मात्रा, अरे जन्म हुआ था, अभी जो गर्भ जल जो उसके बालों में लड़की के था, सूखा नहीं था शरीर अभी। गर्भ से जब बच्चे आते हैं तो उनका शरीर गीला रहता है, भींगा रहता है। तो यह भी छोटी सी बच्ची का शरीर भी ड्राई नहीं हुआ था, अभी बाल होता है वो तो सिक्त था, उसमें नमी थी, पानी था, अभी जन्म ही हुआ था, नालोक छेदन भी नहीं हुआ था। जात मात्रा गृहीत्वा चरणयो जात मात्रा, एकदम कितना छोटी होगी आप कल्पना कर सकते हैं, को अब जन्म ही हुआ था। से छीन लिया। और उसके विषय में कहा गया है स्वार्थोन्मूलित सौहृद, सौहार्द, सभी सगे संबंधी के प्रति, मित्र के प्रति, एक दूसरे जीव के प्रति एक अच्छा हृदय है, सौहार्द होता है, फ्रेंडली बिहेवियर होता है, वह कंप्लीटली उसके हृदय से निकल चुका था। स्वार्थ उन्मूलित सौहृद, थोड़ा अपूर्व कोई माने क्या कहते हैं कि सौहार्द, फ्रेंडशिप, अच्छा व्यवहार एकदम उनसे था। बहन थी, छोटी बहन थी, और वो जो लड़की थी एकदम अभी बहन की पुत्री है, लेकिन कोई सौहार्द नहीं, उन्मूलित। स्वार्थ का था अपने जीवन की रक्षा है, अपने मरण से अपने को रक्षा करना है, यह स्वार्थ है कि अपने को जीवित रहना है, यह अर्थ है। अपने मृत्यु को टालना है, शरीर की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा करना है, यह स्वार्थ था। इस स्वार्थ ने उसको सारे सौहार्द को जो होना चाहिए एक व्यक्ति में होना से, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, सौहार्द होना से उन्मूलित था, और लेकर उसने खींच लिया, जबरदस्ती से खींच लिया। और लेकर उस लड़की को जो पत्थर रखा गया था, जिस पर देवकी वसुदेव जी स्नान करते थे, जिस पर कपड़ा साफ करे, थोड़ा ऊंचा पत्थर था, उसी पर लेकर अपने हाथों से जोर से, जैसे उसे हाथ का ऐसे ऊपर ले गया और जोर से जितना अपनी पूरी ताकत लगाया, कहते हैं अपनी जितनी एवरी आउंस ऑफ हिज एनर्जी, उसके शरीर में जितना शक्ति था, एक एक शक्ति का एक एक अंश उसने आमंत्रित किया उस शक्ति को, और जितना संभव हो सकता था उसे जोर से उसे पटकने का प्रयास किया। उसे पटकने ही वाला था, लेकिन पटक ही रहा था, तब तक आकाश में उसका हाथ घूमकर उसे आने ही वाला था, तब तक लड़की का जो पैर स्लिप कर गया, अप स्लिप, उसके हाथ से दोनों पैर छलक गए, थोड़ा सा उसमें नमी युक्त था, चल गया और लड़की ऊपर चली गई। सा तद हस्तात् समुत्पत्य, वो उसके हाथ से उठ गई, सद्य, देर नहीं लगा, दिव्य देवी अम्बरम गता, आकाश में चली गई। वो तो पत्थर पर देख रहा, उचित निशान लिया था कि कहाँ उसका शरीर पड़ेगा, नीचे ही दिख रहा था, भले हाथ ऊपर था, नीचे दृष्टि थी, लेकिन मारने का प्रयास कर रहा था तो छूट गई। तो उसका तब देखा उसने, इसके बाद देवकी वसुदेव जी, वह देवी का अम्बरम गता, वो तो ऊंचे आकाश में चली गई थी। इसकी तो कल्पना थी कि हाँ से पत्थर से टकराएगी, पत्थर से टकराना तो दूर, आकाश में अंबर गता है, अदृश्यत, उसने देखा, अदृश्य अनुजा है विष्णु, विष्णु की अनुजा को, कृष्ण की छोटी बहन को, कृष्ण की छोटी बहन अनुजा, कृष्ण विष्णु की, भगवान की जो छोटी बहन थी,
आप लोग जानते हैं पहले माँ यशोदा ने कृष्ण का जन्म दिया था और थोड़े देर के बाद इस लड़की का जन्म हुआ था। कृष्ण का भी जन्म वहाँ भी हुआ था। माँ यशोदा ने ट्विन संतानों का जन्म दिया था, एक पुत्र मतलब कृष्ण, और उसके बाद एक लड़की का जन्म हुआ था। तो इसी का जन्म हुआ था। जो जन्म हुआ था तो माँ यशोदा को तो पता नहीं, वो प्रसव वेदना से चाहे आनंद में इतना जोग माया ने एकदम कंट्रोल किया था उनको। वसुदेव जी क्या कर रहे हैं क्या उनको पता नहीं था। अब सारा कंट्रोल में आ गए थे वसुदेव जी, माँ यशोदा, देवकी, सब जोग माया के कंट्रोल में थे। तो वसुदेव जी अपने समय से तो अपने लड़की को रखे, उनको भी नहीं दिखा, रात्रि का समय था कि एक लड़का भी हुआ था। तो ये जो लड़का ले गए थे उसमें रखे तो वो दोनों लड़के एक मर्ज हो गए और लड़की थी लेकर आए गए थे। तो लड़के का जन्म पहले हुआ था, इसलिए यहाँ कहता है कि विष्णु अनुजा, वो कृष्ण की छोटी बहन थी, सचमुच छोटी बहन थी। केवल स्वीकार नहीं कर लिए थे। कृष्ण का भी जन्म यशोदा ट्विन ब्रदर, तीन संतान को जन्म दिया था। एक बच्ची थी तो यह छोटी, बाद में पहले कृष्ण का जन्म हुआ था, इसके बाद इसका जन्म हुआ था। इसलिए विष्णु अनुजा, कंस देखा कि विष्णु की कृष्ण की छोटी बहन अथवा देवकी पुछते भी कह रहे हैं कि, और ऊपर गए कि सायुधाष्ट, ऊपर गई तो अब तक तो 2 भुजा थी, छोटी थी। ऊपर गई तो पैर में तो वृद्धि नहीं हुई, 2 ही पैर रहा। जिन पैरों को पकड़ा था वो तो 2 ही रह गया, लेकिन हाथ पकड़ा था नहीं, हाथ तो 8 भुजाएँ थी उसकी। और 8 भुजाओं में वह और भी वर्णन है, दिव्य अंबर आलेप, कितना वो सुंदर थी, कितना कपड़ा बढ़िया पहनी थी, उसकी कोई कल्पना नहीं है। कितना उसके पास अलंकार था, और उसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तक कुछ ऐसे आभूषण और प्लस विपन भी, आयुध भी धारण की थी। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध चारों लोग आकर जुटकर आकाश में उसकी स्तुति भी कर रहे थे। और उस देवी ने, अब तो अवाक थे, उस देवी ने कहा, मंद मया हतया किम, संस्कृत में वो बोली। अभी तो छोटी दम सीधे बोलना संस्कृत चालू की। हे मंद मया हतया किम, तुमको मुझे मारने से क्या फायदा होगा, क्यों मारना चाहते हो? अब यह बेचारा क्या बोले, तो चुप। तव अंतकृत पूर्व, तव अंतकृत, तुम्हारा अंतकृत, तुम्हारों को मारने वाला, तुम्हारा पूर्व शत्रु, यत्र क्वचित वा, कहीं पर किसी स्थान पर, जातः एवं खलु, निश्चित ले लिया है जन्म, तुमको मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, यह तुमको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तुम मार भी नहीं सकते हो। तुम कंस को जितने लोगों ने संबोधन किया, पता नहीं, सब लोग मंद कहते हैं कि तुमको बुद्धि नहीं है। देवता लोग भी यही कहते, तुमको बुद्धि नहीं है। और ये भी कह रही, देवी भी कह रही, तुमको बुद्धि नहीं। किसको मारना चाहिए, किसको मारे, अब चले हो दूसरे, शत्रु कहीं वहीं दूसरे जगह पड़ा है। मंद मया हतया किम, मुझको मारने से तुमको क्या फ़ायदा होने वाला है, और तुमको हमको मार भी क्या सकते हो, और क्यों मारना चाहते हो? हमसे तुम्हारा क्या भय? मैं तो तुम्हारे उपास्य देवी हूँ, तुम्हारी कुल देवी हूँ। यह दुर्गा जी से कुल देवी थी, शिव कुल देवता कुल देवी हैं, खूब पूजा पाठ चलता था, नवरात्र है, ये है, खूब पूजा, कमी नहीं होती थी। तो अंतकृत, तुम्हारा
अंत करने वाला पूर्व शत्रु, अरे तुमको हमारा पूर्व शत्रु के पूर्व शत्रु पूर्वम पूर्व जन्मनि यह त्वाम हतवान, पूर्व जन्म में जिसको नारद जी ने तुमको बताया है, जिसने तुमको मारा था वह कहीं जन्म ले चुका है। देवी जी ने यह कहा तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है। तो अब क्या करना है? ये 9वां 12 श्लोक है। इति प्रभाष्य तम देवी इति प्रभाष्य इति प्रभाष्य तम देवी माया भगवती भूई बहु नामा निकेतेषु बहु नामा बहु। यह देवी इतना कहकर वह चली गई वहाँ से। आकाश में देवकी वसुदेव वो देखते रहे अदृश्य। कुछ देर तक ऊपर देखे, कुछ देर तक देखे कि जा रहे एक समय ऐसा आया कि दृष्टि से ओझल हो गई देवी। तब तया भीतम आकर्ण्य कंस परम विस्मितः। यह सुना देवी की बात, अपनी ही कुल देवी की बात जब सुना तो परम विस्मित, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हुआ तो क्या करे, अब तक तो खड़ा था, देखा ऊपर, अब इसके बाद एकदम से जैसे दंडवत गिर पड़ा। देवकी वसुदेव जी खड़े थे, दोनों के पैरों, दोनों जहाँ आजू बाजू में खड़े थे, दोनों के जहाँ पैर थे, दोनों के पैरों के बीच में गिर पड़ा। देवकी वसुदेव अब वो गिर पड़ा और गिर पर अब क्या कहा, अहो भगिनी, हाय मेरी बहन भामह, ब्रदर-इन-लॉ, मेरे पत्नी के हस्बैंड, पति, मया वत पाप मना, मैं एकदम पापी हूँ, मैं पापी हूँ। पुरुषाद, मैं नर भक्षी असुर हूँ, जो आदमी को खा जाते हैं। राक्षस, वैसा राक्षस हूँ, आदमी को खाने वाला राक्षस, मनुष्य को खाने वाला। ये अपत्यम बहु हिंसिता सुता। अरे भाई क्या आपने तो क्या मनुष्य खाया? अरे मैं अपनी बहन, छोटी बहन के लड़के को, बच्चों को मार रहा हूँ। अब इन्फॉर्म कर लगता है कि उन लोगों को पता नहीं था, उनको पता नहीं था देवकी वसुदेव तुम क्या के मैं राक्षस हूँ, मेरे द्वारा अपनी ही बहन के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हमने हिंसिता, मेरे द्वारा मारे गए हैं, मैंने मारा हूँ। सत, अरे मैं तो पापी हूँ, लेकिन आप लोग बाप रे बापा, सत त्यक्त कारुण, सतुद, मैं तो एकदम से, मैं इतना पापी, त्यक्त से मेरे सौहार्द नहीं है। अब मैं किस नरक में जाऊंगा ऐसी कोई सीमा नहीं है। जैसे ब्राह्मण की हत्या करने वाले की क्या दुर्गति होती है, वैसे ही मेरी दुर्गति होने वाली है। प्राणहा एवं अमृता, जैसे ब्राह्मण की हत्या कोई करता है, वैसे ठीक वैसे ही मैं वास्तव में मरा हुआ हूँ, मृत शोषणीय। भले ही मेरे सांस चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में मृत्यु तुल्य हूँ, मेरा मरण हो चुका है। अंतिम में उसकी उक्ति है, मैं इसी को कहकर समाप्त करता हूँ। दैवम अपि अनृतम भक्ति न मर्त्या एव केवलम। माँ, मेरी बहन
चरण को पकड़कर, वसुदेव जी के चरण को पकड़कर रोते हैं, नेत्रों से अश्रुपात। दैवम अपि अनृतम भक्ति, आज मुझे पता लग गया कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। न मनुष्या एव केवलम, ऐसा समझा जाता है कि देवता झूठ नहीं बोलते, झूठ केवल मनुष्य लोग बोलते हैं। लेकिन आज मैं जान गया कि केवल मनुष्य ही नहीं झूठ बोलते हैं, देवता भी झूठ बोलते हैं। आप लोगों ने सुना था, देवताओं ने स्पष्ट वाणी में कहा था कि आप दोनों का 8वां पुत्र मुझको मारेगा, तो झूठ बोले थे, एकदम असत्य बात। देवता लोग देवा अपि अनृतम भक्ति, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। न मर्त्या एव यद विश्रम्भात, मैंने उन पापी देवताओं पर, झूठे देवताओं पर, असत्यवादी देवताओं पर विश्वास करके मैं इतना भारी अन्याय, इतना भारी पाप किया। स्वसुह निहतवान शिशुन, मैं पापी उन देवताओं, असत्यवादी देवताओं के वचन पर विश्वास करके मैंने अपनी ही छोटी बहन के शिशुओं का, छोटे छोटे बच्चों की हत्या की है। बहुत जल्दी इसका हृदय परिवर्तित होता था। अब इसके बाद और भी रोया है, तो बहुत सी बात के इसके बाद झट से तो खोल दिया, हथकड़ी बेड़ी जरूरत तुरंत तोड़ ताड़ कर फेंक फाक कर ख़त्म कर दिया। पैर पकड़ कर जेल के दरवाजे पर तुरंत तोड़ो, एक भी तरफ तोड़ ताड़ कर निकाल। खूब सम्मान के साथ, कुछ बढ़िया से, अब कैसा दुख न हो, भावी जीवन में पैसा होना चाहिए, सभी में आते बढ़िया घर होना चाहिए, सब कुछ चल। तो देवकी वसुदेव को छोड़ दिया और बहुत उसको हृदय से पश्चाताप हुआ, दुख हुआ। लेकिन दोषारोपण देवताओं पर जा रहा था, देवताओं के प्रति और भी क्रोध बढ़ गया। और देवताओं के जो मूल हैं, सपोर्टर हैं, जिसके बल पर देवता लोग इतने शक्तिशाली, विष्णु के प्रति भी शत्रुता बढ़ गया। देवकी के और वसुदेव जी के प्रति तो सौहार्द बढ़ गया, लेकिन भगवान के प्रति और देवताओं के प्रति इतना आक्रोश हुआ कि क्या किया है आपकी कल्पना। अभी तक तो देखिए ज़्यादा क्रोध नहीं था तो इतना पाप किया था। आप कल्पना कर सकते, जब क्रोध हुआ था, सचमुच क्रोध हुआ, तब उसकी क्या सीमा हो सकती है, कहाँ तक उसकी मैंने पूरा ताकत लगा दिया नष्ट करने के लिए। और उसी क्रम में फिर देवकी वसुदेव भी चपेट में आ गए। नारद जी ने बताया गया कि ये देवकी वसुदेव जी देवता, देवी देवता ही हैं, देवता लोग हैं, और सारा प्लानिंग तुमको मारने में। तो इन लोगों पर भी तो ठीक है। यहाँ नहीं, अब तो